अष्टावक्र गीता का यह अत्यंत गहन और क्रांतिकारी कथन कि जो खोज रहा है वही खोजा जाने वाला है, आध्यात्मिक खोज की पूरी दिशा को ही उलट देता है। सामान्यतः मनुष्य यह मानकर खोज शुरू करता है कि सत्य, आत्मा या परमात्मा कहीं बाहर है, किसी अनुभव में, किसी अवस्था में, किसी उपलब्धि में। इसी मान्यता से साधक और साध्य का विभाजन खड़ा हो जाता है। अष्टावक्र इस विभाजन को ही मूल भ्रांति बताते हैं। साधक वास्तव में जिस सत्य को पाना चाहता है वह स्वयं उसकी चेतना का स्वरूप है। खोज करने वाला मैं और खोजा जाने वाला सत्य अलग नहीं है। जैसे आंख स्वयं को देखने के लिए किसी दूसरी आंख की आवश्यकता नहीं रखती, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समस्या यह नहीं कि सत्य दूर है, समस्या यह है कि देखने वाली दृष्टि बाहर की ओर घूम रही है। जब वह दृष्टि भीतर की ओर मुड़ती है तो स्पष्ट हो जाता है कि जिसे खोजा जा रहा था वही खोज का आधार था। अष्टावक्र गीता के अनुसार खोज तब तक चलती रहती है जब तक खोजने वाला स्वयं को अपूर्ण मानता है। मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ पाना है, यह भावना ही खोज को जन्म देती है। लेकिन जैसे ही यह समझ प्रकट होती है कि खोजने वाला ही पूर्ण है, उसी क्षण खोज समाप्त हो जाती है। यह कोई नई उपलब्धि नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान है। यहाँ पाने का अनुभव नहीं, बल्कि भ्रम के टूटने का अनुभव होता है। इस बोध को समझने के लिए स्वप्न का उदाहरण उपयुक्त है। स्वप्न में व्यक्ति किसी व्यक्ति या वस्तु को खोजता है, पर जागने पर समझ आता है कि खोजने वाला और खोजा गया दोनों ही स्वप्न के भीतर थे। जागृति में न तो खोज बजती है, न साधक। इसी प्रकार आत्मबोध में साधक और साध्य का भेद विलीन हो जाता है, केवल सत्य रह जाता है जो सदा से था। अष्टावक्र गीता इसीलिए किसी लंबी साधना या क्रमिक उपलब्धि पर जोर नहीं देती, वह सीधा संकेत देती है, अपने ही अस्तित्व की ओर देखो। जहाँ देखने वाला स्वयं को देख लेता है, वहाँ यात्रा समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं, खोज का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है, और जब यह अंत घटता है तब साधक नहीं रहता, केवल सत्य रहता है।